गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं जो प्लांट से मीन्स डिफोर्टेशन से क्या क्या जो हैं डिस्ट्रॉय हो रहे थे उनके बारे में हम देख रहे थे। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट मीन्स अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होंगे, नेचुरल हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉयड होम ऑफ स्पीसीज मीन्स जो होम स्पीसीज है, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट जो एनिमल रहते हैं उनकी जो होम स्पीसीज है वो खत्म हो जाएंगी। भाई प्लांट है वो तो फॉरेस्ट प्लांट है, अगर हम प्लांट को काटेंगे मीन्स पेड़ पौधों को काटेंगे तो जो एनिमल्स रहते हैं, भाई एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनकी क्या है होम स्पीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद में है चेंज इन क्लाइमेट मीन्स अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, बारिश आएगी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सूखा पड़ेगा, जैसे ड्रॉट मीन्स ज़्यादा, या फिर ज़्यादा बाढ़ आएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो पोलर ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। तो इट चेंज द क्लाइमेट कंडीशन मीन्स ये क्या करता है, क्लाइमेट की कंडीशन को चेंज करता है। इट कैन लीड टू ड्रॉट और फ्लड मीन्स ये सूखे का कारण बनेगा या फिर बाढ़ का कारण बनेगा, क्योंकि बारिश कम होगी, जिस एरिया में बारिश कम होगी वहाँ पे तो सूखा पड़ेगा, लेकिन जिस एरिया के अंदर मीन्स जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोलर ग्लेशियर है मीन्स जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है वो क्या होंगे, आइस है वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो वहाँ पे क्या आएगी, बाढ़ आएगी। उसके बाद में है डिक्रीजिंग वाटर लेवल मीन्स अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट डिक्रीज दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सोयल मीन्स जो मिट्टी की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम होगी। इट आल्सो डिक्रीज इनफिल्ट्रेशन रेट मीन्स मिट्टी क्या करती है, इनफिल्ट्रेट करके, तो रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड वाटर है उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगी। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ऊपर वाले जितने भी हमने पढ़े कि क्लाइमेट के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी, इनबैलेंस होगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब ये कि हमें प्लांट को कंजर्व करके रखना चाहिए, भाई सेफ रखना चाहिए, ताकि जो है पूरी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। तो एज यू नो नाउ फॉरेस्ट आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल मीन्स इससे हमें ये पता चला कि फॉरेस्ट है इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, देयरफॉर दे हैव टू बी कंजर्व। तो इसका मतलब हमें क्या है, उनको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, उनको सेफ रखना चाहिए। उसके बाद में है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल मेंटेन करने में। इकोलॉजिकल का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, प्लांट हैं, एनिमल है, उनके बीच में बैलेंस को बनाए रखता है। एज फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल मीन्स फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, देयरफॉर टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, वे क्या करते हैं, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं इन इन्वायरमेंट। देयर इज ए इमीडिएट नीड टू कंजर्व इट, तो मीन्स हमें इमीडिएट इनकी ज़रूरत है उनको कंजर्व करने की। अब क्या क्या मेथड है जिनसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, डिफरेंट वे टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मीन कौन से तरीके हैं जिनसे हम प्लांट को जो है फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है रिफोर्टेशन। रिफोर्टेशन क्या होता है, डिफोर्टेशन का उल्टा होता है। डिफोर्टेशन का मतलब क्या था, पेड़ों की कटाई करना। डिफोर्टेशन का मतलब क्या था, पेड़ों की कटाई करना। रिफोर्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो उसके साथ में हमें अल्टरनेट में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। रिफोर्टेशन करेंगे मीन्स अगर हम पेड़ों को लगाते जाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद में है प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर मीन्स कई बार क्या होता है जंगलों के अंदर आग लग जाती है, जिससे क्या होते हैं वहाँ पे जो प्लांट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ के एनिमल हैं वो भी मतलब उनकी भी डेथ हो जाती है। तो हमें जो फॉरेस्ट फायर है उसको रोकना चाहिए। उसके बाद में ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट मीन्स क्या करते हैं, उनके ऊपर, ग्रेजिंग का मतलब होता है जो पशुओं को चराते हैं, क्योंकि जंगलों के अंदर क्या है बहुत सारे पशु चरते हैं, तो उनको हमें रोकना चाहिए क्योंकि उससे क्या होते हैं फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट टू बी कंट्रोल, तो हमें ग्रेजिंग मीन्स जो पशुओं का जो पशुओं को चराते हैं उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व हो सके, ठीक है।